फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पार्क स्टडी पॉइंट में। तो आज हम साइंस का वीवीए ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं आपकी 10th के एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के अंत में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा, उसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने अब ऑब्जेक्टिव डबल कर दिए हैं, आपका ऑप्शन डबल हो गया है। यानी कि आप यदि 40 है तो 40 के 40 ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा आपको 80 तक ऑब्जेक्टिव मिल सकता है एग्ज़ाम में, और उसमें से आपको 40 कोई भी 40 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि आपका बहुत ही समय बचे, वहाँ पे आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली मार सकें। और क्वेश्चन क्योंकि सेम के सेम रहते हैं, तो आप जितना प्रैक्टिस करेगा उतना आपका ऑब्जेक्टिव में नंबर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और मेक श्योर करेगा वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। चलिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु, तो इसका सही आंसर होगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन ही है जो द्रव अवस्था में रहती है, वो भी कमरे के ताप पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो दूसरा का आपका सही आंसर होगा फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ये आ सकता है, आप एग्जाम के लिए ज़रूर इसे देख के जाएं। इसका सही आंसर होगा आपका फेराड, सी। नेक्स्ट, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो इसका बहुत ही सरल आंसर है हीमोग्लोबिन। ये कई बार पूछा आता है, ये आप याद रखें, सी आपका वीवीआई है, हीमोग्लोबिन। अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, फेलोपियन नाली में, अंडशय में। तो पांचवा का सही आंसर आपका होगा फेलोपियन नालिका में। ठीक है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। संगमरमर का आपका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिरोध का सूत्र होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखें, आपको ये सब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जाता है, आप बहुत ही काम आएगा ये आपको फॉर्मूला। तो 7 का आपका सही आंसर होगा C, यानी कि R = V/I। नेक्स्ट, इसे हम ऐसे भी पढ़ते थे दोस्तों, V = IR, आपने याद रखा होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ज़रूर याद रखें, आपको सब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवशेष अंग मानव में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका होगा अपेंडिक्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेष अंग मानव में पाया जाता है? तो 8 का आपका सही आंसर होगा अपेंडिक्स। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार पूछा आता है। तो आयोडीन की कमी से आपका घेगा होता है, थायराइड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो फूल जाता है, मोटा मोटा आप देखते हो, गला हो जाता है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि? बहुत ही सरल प्रश्न है इसका सही आंसर आपका होगा टिन की अपेक्षा में जिंक कम अभिक्रियाशील है, यानी कि डी, ये आप याद रखें। थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11। तो थायराइड ग्रंथि में जो आपका है वो, उसका थायराइड से आप याद रखें कि थायरॉक्सिन, यानी कि बी। थायराइड से आप याद रख सकते हैं इसे, थायराइड यानी थायरॉक्सिन, ऐसे आप याद करिए। दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो 12 का आपका सही आंसर होगा सिनेप्स, यानी कि ए, सिनेप्स। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो इसका 13 का आपका सही आंसर होगा परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 का आपका सही आंसर होगा मिथेनोइक अम्ल। ठीक है, यानी कि ए। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो इसका सही आंसर होगा 15 का आपका 7वां आवर्त। ठीक है, यानी कि डी। कौन सी गैस माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू का आवाज़ कट रहा है काफ़ी। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, AC, और इससे निकलता है दोस्तों CFC। तो 16 का आपका सही आंसर है C। उत्कल दर्पण के सामने एक वस्तु का रखा गया है, इसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो इसका सही आंसर होगा 17 का आपका
वास्तविक या काल्पनिक, यानी कि सी, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। ये नहीं कि आपने एक बार देखा, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, पहला ही ऑप्शन पढ़ा डायरेक्टली उसका घेरा लगा दिया, तो वो आपको नहीं करना है। हर ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको आंसर करना है, ठीक है। अपरिवर्तन म्यू इक्वल टू, तो म्यू इक्वल टू बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, इसका होता है आपका साइन आई बाई साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मेडल के अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया? तो इसका सही आंसर होगा 19 का आपका सी, यानी कि मटर। नेक्स्ट, जंगरोधी स्टील क्या है? धातु, अधातु, मिश्रित धातु, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आपका सही आंसर होगा मिश्रित धातु, यानी कि सी। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा 21 का आपका कूटपाद, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं जनित्र, ठीक है। कार्बन का संयोजकता होती है, कार्बन का संयोजकता होती है, तो 23 का आपका सही आंसर होगा 4, ठीक है। पुष्प का नर भाग है, तो पुष्प का नर भाग है आपका पुमंग, ठीक है, यानी कि सी। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे दिखने में उपयोग किया जाता है? तो 25 का आपका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण, ठीक है, यानी कि बी। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो 26 का आपका सही आंसर है, किसी भी जीव की जीनी संरचना कहते हैं जीनोटाइप। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है, यानी कि आई थिंक सो फंक्शनल ग्रुप इसमें पूछ रहा है आपको, तो इसका सही आंसर होगा आपका OH, ठीक है। सौर सेल में उपयोग होता है प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम या प्लूटोनियम? तो सौर ऊर्जा में आपने देखा होगा कि आपका सिलिकॉन यूज़ होता है, यानी कि बी। आवर्धन SI का मात्रा है, तो 29 का आपका सही आंसर होगा, ये SI क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है, इसका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं, साखी कोशिकाएं, चालिन कोशिकाएं या मूल रोम? तो 30 का आपका सही आंसर होगा द्वार कोशिकाएं। स्टोमेटा जो ओपन होता है, आपने देखा पढ़ा होगा बायो में, लीव्स में, ठीक है। इनमें से कौन अंतःस्रवी ग्रंथि नहीं है? तो 31 का आपका सही आंसर होगा यकृत, ये आपका अंतःस्रवी ग्रंथि नहीं है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 32 का आपका सही आंसर होगा बच्चों 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मात्रजीवी, परजीवी, इनमें से सभी? तो 33 का आपका सही आंसर होगा स्वपोषी, यानी कि ए। 34, वास का पाचन करता है, ठीक है, तो वास का पाचन क्या करता है? तो इसका सही आंसर आपका होगा सी, लाइफेज। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और जितना आप ऑब्जेक्टिव इतना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका नंबर फिक्स होते जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए 3 से 4 सेट ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपकी उम्मीद रहेगी कि आप 35+ ज़रूर सही बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस ज़रूर करें, चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर हो, 2019 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 2020 का ज़रूर करके जाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका ये बढ़ा दिया गया है, डबल हो गया आपका। तो आशा करता हूँ आपने अभी तक चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। किस लेंस की क्षमता -2D और इसकी फोकस दूरी होगी? तो ये इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों। FeS + CuSO4 aqueous, CuS + FeSO4 aqueous उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ए। विद्युत फ्यूज आधारित है, तो 39 का आपका सही आंसर है धारा के ऊष्म प्रभाव। सामान्य ब्यूटेन का संरचन सूत्र, ठीक है, संरचना सूत्र आपका होता है ब्यूटेन, मतलब आप याद रखिए, एक होता है मिथ, इथ, ब्यूट, ये सब होता है। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ठीक है। तो 4 कार्बन देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, और एन ब्यूटेन का आप जानते ही, एन ब्यूटेन क्या होता है, यही आपका नॉर्मल ब्यूटेन है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ये। नेक्स्ट
तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आशा करता हूँ आपके लिए आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही अच्छे नंबर से पास करें। और उससे पहले मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहा हूँ कि मैं आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो कि आपके सब्जेक्टिव में डायरेक्टली आ सकते हैं। तो आप उस वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।